शुभ घर में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी सनातन संस्कृति से जुड़े हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण या राधे राधे अवश्य लिखें। नंदी के कान में मनोकामना क्यों कही जाती है? इसके पीछे की धार्मिक मान्यता क्या है? क्या आपने कभी देखा है कि मंदिर में भगवान शिव के सामने विराजमान नंदी के कान में लोग धीरे से अपनी मनोकामना कहते हैं? लेकिन सवाल यह है कि अगर नंदी के कान में ही अपनी बातें क्यों कही जाती हैं? क्या सच में नंदी हमारी मनोकामना भगवान शिव तक पहुंचाते हैं या इसके पीछे कोई गहरी धार्मिक मान्यता छिपी है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नंदी का भगवान शिव से क्या संबंध है, नंदी के कान में मनोकामना कहने की परंपरा कहाँ से जुड़ी, इसे किस भावना से किया जाता है और मंदिर में नदी की पूजा का क्या महत्व माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, क्या हर इच्छा नंदी के कान में कह देने से पूरी हो जाती है? इसका जवाब भी वीडियो के अंत में जानेंगे। पहले नंबर पर हम बात करते हैं कि नंदी कौन है। सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों कि नंदी कौन है। हिंदू धार्मिक परंपरा में नंदी को भगवान शिव का वाहन और उनके परम भक्त के रूप में माना जाता है। शिव भक्तों और शिव मंदिरों में नंदी को सामान्यतः शिवलिंग के सामने स्थापित किया जाता है। नंदी केवल भगवान शिव के वाहन के रूप में ही नहीं बल्कि भक्ति, निष्ठा, शक्ति और समर्पण के प्रतीक के रूप में भी देखे जाते हैं। यही कारण है कि शिव मंदिर में प्रवेश करने पर सबसे पहले हमारी नज़र अक्सर नंदी पर पड़ती है और उनके सामने से भगवान शिव के दर्शन किए जाते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि कान में मनोकामना बोलने के पीछे का कारण क्या है। एक और दिलचस्प बात यह है कि भक्त नंदी के कान में अपनी बात अक्सर बहुत धीरे से कहते हैं। इसका एक सरल आध्यात्मिक अर्थ भी समझा जा सकता है। प्रार्थना दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपने मन की सच्ची भावना के साथ की जाती है। जब हम धीरे से अपनी बात कहते हैं तो हमारा ध्यान भी उसी इच्छा और प्रार्थना पर केंद्रित होता है। इसीलिए इसे केवल एक रस्म नहीं बल्कि मन को एकाग्र करने वाली भक्ति की प्रक्रिया के रूप में भी देखा जा सकता है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि नंदी हमेशा शिवलिंग की ओर क्यों देखते हैं। अब मंदिर में नंदी की सबसे खास बात देखिए। नंदी सामान्यतः भगवान शिव के सामने इस प्रकार स्थापित होते हैं कि उनका मुख शिवलिंग की ओर रहता है। ऐसा लगता है कि नंदी हर समय अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन कर रहे होते हैं। धार्मिक दृष्टि से इसे नंदी की अटूट भक्ति का प्रतीक माना जाता है। चाहे मंदिर में कितने ही लोग क्यों ना आएं, कितनी भी आवाज़ें क्यों ना हों, कितनी भी गतिविधियां चल रही हों, नंदी का ध्यान अपने आराध्य की ओर ही रहता है। और यही बात हमारे जीवन के लिए भी एक सुंदर सीख है। आज हमारा मन भी छोटी छोटी बातों से भटक जाता है, कभी चिंता, कभी लालच, कभी गुस्सा और कभी दूसरों से तुलना। नंदी हमें जैसे यह संदेश देते हैं कि अगर जीवन में अच्छा लक्ष्य चुना है तो उस पर अपना ध्यान बनाए रखना चाहिए। नंदी की दृष्टि हमेशा शिव पर, एकाग्रता प्लस शक्ति। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं कि क्या नंदी हर मनोकामना भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भक्त ऐसा विश्वास रखते हैं कि नंदी उनकी प्रार्थना भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। लेकिन हमें इसे इस तरह नहीं कहना चाहिए कि नंदी के कान में कुछ भी बोलते ही वह इच्छा निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी, क्योंकि धार्मिक जीवन में प्रार्थना का अर्थ केवल अपनी इच्छा पूरी करवाना नहीं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमें विश्वास होता है कि भगवान हमारे लिए जो उचित है वही जानते हैं। कई बार हम किसी चीज़ को अपने लिए बहुत ज़रूरी समझते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका ना मिलना ही हमारे लिए अच्छा है। इसीलिए मनोकामना के साथ भगवान से सही मार्ग और सद्बुद्धि मांगना भी बहुत सुंदर भावना है। इसीलिए हमें नंदी के कान में अपनी इच्छा पूरी करवाने से पहले अपनी मनोकामना, सद्बुद्धि और सही मार्ग तीनों को साथ में मांगने की इच्छा प्रकट करनी चाहिए।
5वें नंबर पर हम बात करते हैं कि नंदी के सींगों के बीच से शिवलिंग के दर्शन। कई शिव मंदिरों में आपने भक्तों को नदी के सींगों के बीच से शिवलिंग के दर्शन करते हुए भी देखा होगा। यह भी कई स्थानों पर प्रचलित धार्मिक परंपरा है, लेकिन यह हर मंदिर में अनिवार्य नियम नहीं है। इसीलिए अगर किसी मंदिर में इसकी अलग व्यवस्था हो तो मंदिर की परंपरा और वहाँ के नियमों का पालन करना चाहिए। असली भावना यही है कि नंदी और शिवलिंग के बीच भक्त की श्रद्धा और ध्यान जुड़ा रहे। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि लोग भगवान के सामने जाकर अपनी बातें क्यों कहते हैं? क्योंकि इंसान के जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें वह हर किसी के साथ नहीं साझा करता, लेकिन मंदिर में जाकर उसे लगता है कि कोई है जो उसकी बात सुनेगा, कोई ऐसा जिसके सामने वह बिना डर के अपनी परेशानी रख सकता है। नंदी के कान में अपनी बात कहना भी कई भक्तों के लिए इसी भावना से जुड़ा हुआ है। वह कुछ पल के लिए अपनी चिंता भुलाकर भगवान के सामने अपना मन रख देता है। शायद इसी वजह से परंपरा आज भी करोड़ों लोगों के लिए भावनात्मक महत्व रखती है। जिससे सब कह ना सके वो बात महादेव से कह दो। सबसे खूबसूरत संदेश दोस्तों आपके लिए, नंदी के कान में मनोकामना कहने की परंपरा हमें एक बहुत खूबसूरत बात याद दिलाती है। भगवान से बात करने के लिए बड़े बड़े शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत होती है सच्ची भावना की। आप मंदिर में कुछ मांगें या घर में आंखें बंद करके भगवान शिव का स्मरण करें। अगर मन में श्रद्धा है तो वही आपकी प्रार्थना है। इसीलिए अगली बार जब भी आप शिव मंदिर जाएं और नंदी के सामने खड़े हों तो केवल अपनी इच्छा मत कहिए, भगवान से यह भी कहिए कि महादेव मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए और जो मेरे लिए उचित है वही प्रदान कीजिए, जो मेरे लिए उचित हो वही प्रदान करें। लेकिन याद रखिए, केवल मंदिर जाकर मनोकामना बोल देना ही पर्याप्त नहीं है। अगर हम भगवान से सफलता मांगते हैं तो हमें उसके लिए मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम सुख शांति मांगते हैं तो हमें